यहाँ इस क्वेश्चन में मोस्टली जो सबका आंसर आ रहा है ना पॉजिटिव आ रहा है। मैं दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी, तो देखना गलती कहाँ की है सबने। ये देखो, ये आपको क्वेश्चन में एक रॉड दे रखी है, ठीक है। यहां से आपको क्या दिया था, ए बी इज अ कंडक्टिंग रॉड, ये एक ए बी कंडक्टिंग रॉड है, और सी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये रहा ए बी का मिड पॉइंट सी। आपको वी बी माइनस वी सी निकालना था, ठीक है। इस रॉड की लेंथ हम क्या मान लेते हैं, एल। ध्यान से देखना जिन जिन का भी नेगेटिव नहीं आया है। अब देखो, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सबसे पहले आप क्या निकाल दो, वी ए माइनस वी बी निकाल दो। पूरी लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी फिर वी ए माइनस वी सी निकाल दो, ये वाली। तो यहां पर ये लेंथ क्या हो गई, एल बाई टू। तो ये आ गया बी ओमेगा एल बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये आ जाता है वी ए माइनस वी सी इज बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8। ये ये हटा के ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको वी बी माइनस वी सी लेना है। तो वी बी माइनस वी सी कब आएगा, किस इक्वेशन को किससे माइनस करोगे कि वी बी आपका प्लस में आए। तो अगर आप ये कर दो, तो जरा देखो क्या वी बी प्लस में आता है। ये सेकंड में से फर्स्ट को वी ए माइनस वी सी माइनस फर्स्ट क्या हो गया, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। ये कट गया, यहां मिल गया आपको वी बी माइनस वी सी इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो क्या आ जाता है, ये -3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। माइनस में आएगा ये, माइनस में इसलिए आ जाएगा क्योंकि देखो सी जो है वो हायर पोटेंशियल पर है, सी पॉइंट, सी पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, ठीक है। आपने रॉड को कैसे रोटेट की, ऐसे। समझ में आया, यहाँ सबकी गलती मोस्टली मेरे ख्याल से सभी का ने प्लस में ही लिखा है, किसी का भी माइनस में नहीं आया था आंसर। अब देखो इसका दूसरा मेथड, इंटीग्रेशन वाला। ये आपके ऊपर है, आप कोई भी मेथड ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन, आपको ईएमएफ निकालना है, स्मॉल एलिमेंट लिया उसका ईएमएफ आया बी ओमेगा एक्स डी एक्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक इस रॉड पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो डी एक्स, ये वाले यहाँ पर ये डी एक्स एलिमेंट हो गया। लिमिट इसकी क्या लग जाएगी, एल बाई टू से एल। तो ये देखो ये आपका क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल्स टू बी ओमेगा, और ये लिमिट लगा दोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल। तो ये आ गया आपका वी बी माइनस वी सी इज इक्वल्स टू बी ओमेगा। ये यहां पर देखो उल्टा आ रहा है, ये वी बी माइनस वी सी आ रहा है बी ओमेगा 3/8 एल स्क्वायर। अब यहां से हम देख रहे हैं कि सी इज एट हायर पोटेंशियल, सो वी बी माइनस वी सी शुड बी बी ओमेगा 3/8 एल स्क्वायर। अपोजिट हो जाएगा ना बी वी, क्योंकि उल्टा आ रहा है ये। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर लो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अपने हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट को पहले निकाल के रखना है।
अब आपके पास देखो क्वेश्चन क्या है, एक रॉड दे रखी है ऐसी, दिस इज द रॉड, और अब इस रॉड को आप यहां सेंटर से रोटेट करोगे। ये दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज ओ एंड दिस इज द पॉइंट बी, और इसको कैसे रोटेट करोगे, ऐसे, विथ सम एंगुलर वेलोसिटी। तो गिवन क्या है, अ कंडक्टिंग रॉड AB of length L is rotated about the midpoint O. Find VA minus VB। ऑप्शन देती हूँ, B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 8, 0, और B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 4। करो। यहाँ आप देखो, सबसे पहले अभी मैं ये हाफ पार्ट लेती हूँ, ओ ए वाला, कंसीडर ओनली दिस पार्ट, दिस इज ओ, दिस इज ए, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। और देखो जब इसको ऐसे घुमा रहे हो तो ये यहाँ पर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई, तो अब ये वाला पार्ट, ये वाली लेंथ क्या हो गई, क्योंकि वो मिड पॉइंट था तो L/2, यहाँ से VA माइनस VO क्या आ गया, B ओमेगा L/2 होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ यहाँ से VO माइनस VB माइनस VO, दूसरी वाली, दूसरा वाला जो पार्ट है, ओ मिड पॉइंट है, ये बी है आपकी। और इस केस में देखो वेलोसिटी कैसे रहेगी नीचे, क्योंकि आप राउंड उसको घुमा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो यहाँ पर वी बी माइनस वीओ क्या हो जाएगा, बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपको बी ए माइनस वी बी लेना है तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देंगे, क्योंकि वी बी माइनस में होना चाहिए, तो इसको माइनस करोगे तो क्या आ गया, ये एक कॉन्सेप्ट तो ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखो, अगर आप इसको देखो सेंटर से घुमाते, आप अपने पेन को जरा मिड से पकड़ो और इसको रोटेट करो, तो आप क्या देख रहे हो, ये देखो एक सर्कल बनाता है ना, सेंटर से जब भी हम मूव करें, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपने सेंटर से इसको घुमाया तो कुछ ये रोटेशन होगी ना उसकी। ये पॉइंट ए था, मान लो ये पॉइंट बी था, बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब क्या देख रहे हो, ये सारे क्या बन रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जब सरफेस इक्वी पोटेंशियल होगा तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो एक कॉन्सेप्ट आप ये भी पकड़ सकते हो इसमें। ये आपकी, ये दिस इज योर आई थिंक थर्ड क्वेश्चन, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये वायर कुछ इस तरह से है, ऐसी वायर, और इसको आपने ऐसे रोटेट किया विद सम एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको याद क्या रखना है, ई क्या होगा, बी, ई तो ऐसे ही निकालोगे, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2, और इस फॉर्मूले में ये जो लेंथ लोगे ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगी। ठीक है, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ,
दिस इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि इफ v एंड b आर कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दे रखी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ये जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसमें ये वाली जो लेंथ होगी वो लेनी है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सब लोग ट्राई करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है बी, और इसमें ये रॉड गिवन है ऐसे। ये इसको ऐसे रोटेट किया गया इस पॉइंट से, ओमेगा वेलोसिटी से। ये लेंथ 4 मीटर थी, दिस लेंथ इज 3 मीटर, and this is the point A, this is the point B. You have to find VA minus VB। चलो जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या है। अब यहाँ पर देखो, पहले इसके दो पार्ट्स में V, ये इस पॉइंट को आप O मान लो, तो VO माइनस VA क्या आ जाएगा? B ओमेगा L स्क्वायर, L क्या है 4 अपॉन 2। यहाँ इसको सॉल्व करते हो तो यह आ गया 8B ओमेगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से ये मैंने बोला इस तरह के केस होंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेनी है। अब यहाँ पर ये देखो O और ये B, ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस लगाओगे तो ये 5 आ जाएगा। यस मैम। तो ये आ गया आपका वी ओ माइनस वी बी, बी ओमेगा 5 स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपको वी ए माइनस वी बी लेना है, मीन्स आपका ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो कैसे आएगा ए पॉजिटिव? सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, वी नॉट कैंसिल होते हैं, और क्या जाएगा? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 बी ओमेगा माइनस 8 बी ओमेगा। इसको सॉल्व कर लो। 25 बी ओमेगा माइनस 16 बी ओमेगा, तो वी ए माइनस वी बी क्या आ गया? 9/2 बी ओमेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम एक रॉड को रोटेट करते हैं, तो ये बैटरी बन जाएगी। हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा है ये। बैटरी बन जाएगी तो ये क्या होगा? इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होने से करंट प्रोड्यूस होगा, और आपको वो करंट निकालना है। तो कैसे इसको समझेंगे? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ना, आपको जो कॉइल गिवन होगी, ये कॉइल फ्रिक्शनलेस और जीरो रेजिस्टेंस की कॉइल होगी, उसका खुद का रेजिस्टेंस नहीं होगा। और वो कॉइल क्या होगी? कंडक्टिंग कॉइल होगी। देखो कैसे, जैसे ये रॉड लिया आपने, इस रॉड को आपने यहाँ इस पॉइंट से, इस एक्सिस से ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से मूव करवाया, ये रॉड ऐसे मूव करी। ये ठीक है।
इस रॉड की लेंथ L मान लो और इसका रेजिस्टेंस R दे रखा है, स्मॉल r खुद का जो रॉड का रेजिस्टेंस है। अब यहां से क्या किया गया, ये वायर ऐसे कनेक्ट कर दी गई। ये इस वायर का रेजिस्टेंस, ये कुछ ऐसे, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि आप रोटेट तो एक मैग्नेटिक फील्ड ही में करोगे इसको, कॉइल को। अगर इस तरह के क्वेश्चंस गिवन और बोला जाए कि भाई अब करंट कितना है, ईएमएफ तो जनरेट होगा क्योंकि रॉड रोटेट कर रही है। अब आपसे बोला जाए कि भाई करंट कितना इस कॉइल में मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान से सबसे पहले तो आपने क्या देखना है कि हायर पोटेंशियल पर कौन सा पॉइंट है। तो जब आप ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखोगे और फिर जो मोशन की डायरेक्शन है उसमें थंब रखोगे, तो आप क्या देखोगे, इधर इस यहाँ पर ये बैटरी इस तरह से बनेगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इस डायरेक्शन में आप ये बना दो, सर्किट बना दो, देखो ऐसे, ये यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये लूप का रेजिस्टेंस पैरेलल दिखाई दे रहा है हमें, कैपिटल आर। और ये जो आपको पता है, ये रॉड की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा हम सेल या बैटरी के साथ बनाते हैं, दिस इज आर। और करंट ऐसे मूव कर रहा है। तो अब यहां देखो, करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, ई अपॉन आर प्लस आर, और आपका यहाँ पर ई क्या है, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 आर प्लस आर। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप क्या कर सकते हो, करंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, ये बैटरी कौन है इस टाइम पर, ये रॉड बैटरी का काम कर रही है। रॉड बैटरी है, तो रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का रेजिस्टेंस होगा, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस द रेजिस्टेंस ऑफ रॉड एयर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है आपको करंट पूछे। देखो अब यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, सेम वैसे ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये रॉड, अब इस रॉड को आपने यहां से इस एक्सिस से मूव किया, ये एक्सिस यहां से ऐसा रोटेट किया, तो ये ऐसा सर्कल बनाएगी, और ये इस लूप का यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऐसा, ये आर, लेंथ ए दे रखी है, ठीक है। तो ये हो गया, गिवन क्या है, लूप ऑफ रेडियस ए। अब यहाँ पर देखो, इस रॉड के ऊपर ऐसा इस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स F is applied at midpoint of rod
so that it rotates at a uniform angular velocity ओमेगा. फाइंड एफ. फोर्स लगाने पर ये रॉड जो है वो एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है. तो आपको यही फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया इस रॉड के ऊपर. ध्यान से क्वेश्चन रीड करेंगे और मुझे तो अब यहाँ पर हम इस रॉड को सेपरेट लेते हैं. ये कंडीशन है रॉड की, ऐसे रखी गई है. और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ नीचे से क्या लग रहा है फोर्स. देखो इस मिड पॉइंट पर ये a/2 हो गई लेंथ. तो मैग्नेटिक जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है रॉड. तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या है, ये है कि नहीं. अब हम क्या चाह रहे हैं, हमें क्या निकालना है भाई. ओमेगा कांस्टेंट रहे. यहाँ में बोला जा रहा है ना एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कितना फोर्स लगाया जाए कि ये जो ओमेगा है ये कांस्टेंट रहे. तो ओमेगा कांस्टेंट रहने के लिए हमें क्या कंडीशन होनी चाहिए. जो नेट फोर्स लग रहा है यहाँ पर क्या वो नेट टॉर्क बोलेंगे उस फोर्स को. ये क्या होनी चाहिए, जीरो. अब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मैंने निकाला आपको. ये देखो करंट की डायरेक्शन में क्या करेंगे, थंब को रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे. तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, इसको भूलना नहीं है सबने. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या है, IBL साइन थीटा. और यहाँ पर थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री. तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया, IBL, दैट इज IBA. अब हमने बोला है F मैग्नेटिक शुड बी इक्वल टू F अप्लाइड. तो यहाँ देखो ये रहा मैग्नेटिक फोर्स इंटू a/2 इज इक्वल्स टू टॉर्क अप्लाइड. कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स. तो यहाँ पर ये जो फोर्स आया ये क्या आया, IBA. ये कट गया आपका. तो ये आ गया आपका B ओमेगा A² अपॉन 2R. R प्लस आर करते हैं ना, जब स्मॉल r दे ही नहीं रखा आपको, रेजिस्टेंस दे ही नहीं रखा रॉड का. ठीक है, हो गया. ये करंट निकल गया आपका. करंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये फोर्स क्या आ गया, B² ओमेगा A³ अपॉन 2R. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस. अभी देखो इंडक्टर जो होता है ना वो कुछ ऐसा, एक कॉइल होती है ऐसे इस तरह से, और ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं जरा. तो इंडक्टर होता क्या है, ये एलिमेंट होता है सर्किट जैसा. जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, कैपेसिटर पढ़ा है, उसी तरह से सर्किट का एक एलिमेंट होता है और उसका सिंबल ऐसे हम बनाते हैं. अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस की गई. यहां से ये इंडक्टर है और देखो करंट ऐसे एंटर कर रहा है इसमें, इस डायरेक्शन में. तो अगर करंट चेंज होता है, अगर ये करंट चेंज होता है तो क्या देखा गया कि इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हुआ. करंट की वैल्यू चेंज होने से इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा
क्योंकि वो खुद ही उसी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ करंट चेंज होने से मतलब है या तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखो अब ये समझाती हूँ मैं यहाँ पर। अगर मान लो चेंज होने का मतलब मैंने बताया या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है करंट, ये आपका करंट है और ये आपका इंडक्टर है, ठीक है। अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस करंट होगा वो किस तरह से, इस तरह से बनेगा कि वो क्या चाहेगा कि ये जो इंक्रीजिंग करंट है ये डिक्रीज हो जाए। और डिक्रीज होने के लिए क्या होगा, करंट की डायरेक्शन, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी, अपोजिट इसके, ठीक है। और ये जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी, अगर उसके लिए आप सेल बनाओ तो ये इंड्यूस करंट के लिए कैसे बन जाएगा, ऐसे। दिस इज ई। दूसरा केस लेते हैं, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है। देखो ये इंडक्टर है, अब करंट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो अब यहाँ देखो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट इस तरह से जनरेट होगा कि वो क्या चाहेगा कि ये डिक्रीज ना हो, करंट, ओरिजिनल करंट डिक्रीज ना हो। तो जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या कर लेगा, अपने आप को उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लेगा। इस केस में देखो इंड्यूस करंट के लिए अगर आप सेल बनाओगे, पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल इधर, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये आ गई। तो ध्यान क्या देना है आपको कि जो इंड्यूस करंट होता है वो अपोज करता है ग्रोइंग करंट को, और सपोर्ट करता है डाइंग करंट को। इंड्यूस्ड करंट अपोजेस ग्रोइंग करंट एंड सपोर्ट्स डाइंग करंट, ठीक है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल के अंदर करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो उसको डिक्रीज करना चाहेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। और अगर कॉइल के अंदर करंट डिक्रीज हो रहा है तो अपने आप को उस करंट की ही डायरेक्शन में इंड्यूस कर देगा जिससे कि करंट इंक्रीज हो जाए। और क्योंकि ये खुद ही की कॉइल में हो रहा है, अपनी ही कॉइल में हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। हमने यहाँ क्या बोला कि ये करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है, ये इंडक्टर है। अगर ये करंट चेंज हो रहा है, चेंज होने का मतलब या तो करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो कॉइल के अंदर एक खुद ही करंट प्रोड्यूस हो जाता है और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। क्योंकि उसी कॉइल में ये जनरेट हो रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो एक केस अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है कॉइल में और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो क्या चाहेगा कि इस ग्रोइंग करंट को वो रोक दे। तो रोकने के लिए क्या करेगा, इस ग्रोइंग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट कर देगा। इंड्यूस करंट जो होगा इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल करंट। अब अगर यहाँ से ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ कॉइल में, दूसरा केस अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो कॉइल के अंदर इस तरह से करंट इंड्यूस होता कि वो इस डिक्रीजिंग करंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, इसको डिक्रीज नहीं होने देगा, तो अपने आप को इसकी डायरेक्शन में ही जनरेट करवा देगा। तो अगर डिक्रीजिंग करंट है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन डिक्रीजिंग करंट के डायरेक्शन के बिल्कुल सेम होती है। अब देखो इसके लिए रीजन क्या हो जाएगा, ये मैं दो कॉइल से समझाती हूँ आपको।
ये ऐसा, ये देखो एक कॉइल से समझते हैं। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप बनाओ तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग देखो, थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करो, फिंगर्स को कर्ल करो, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये करंट बन गया। ठीक है, ये करंट ऐसा, ये करंट की डायरेक्शन। अब मान लो ये दे रखा है आपको कि ये इंक्रीजिंग करंट है। इंक्रीजिंग करंट कैसे बना, मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है। अगर फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज आया। फ्लक्स में चेंज आया तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए करंट इंड्यूस हुआ। और ये जो करंट इंड्यूस हुआ ये क्या करेगा, जिस कॉज ने इसको प्रोड्यूस किया था यानी इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने, ये उसको क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। और फाइनली अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट। किस तरह से अपोज करेगा, अपने आप को उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करा के। अब ये जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट। ठीक है, तो यही आपका सेल्फ इंडक्टेंस है। तो अगर आप कॉइल के अंदर करंट को चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसकी वजह से फ्लक्स जो उससे लिंक्ड है कॉइल के से, वो चेंज होगा। और इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इसी सेम कॉइल में प्रोड्यूस होगा, इसीलिए इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द इफेक्ट in which a changing current in a circuit induces an induced EMF in the same circuit is called self inductance। खुद से खुद में करंट प्रोड्यूस करना, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। ये हम बना लेते हैं एक इंडक्टर, ऐसा। ये है करंट जो कि इंक्रीज हो रहा है और ये एक कॉइल है, मान लो इस एक कॉइल में फ्लक्स हम क्या मान लेते हैं, 5। फ्लक्स विद वन कॉइल इज 5। ठीक है, तो अब मान लो टोटल कितनी है, n कॉइल्स लगी हुई हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, n इंटू 5। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, सोलेनॉइड। तो ये देख रहे हो आप, ये किस तरह से होगा, ये जो हमने कॉइल बनाई है कुछ इस तरह से ना, ये एक रॉड है और उसके ऊपर ये कॉइल ऐसे बाउंडेड होगी ना, ये। तो इसकी वजह से इसमें सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा।
आपको पता ही है करंट मूव करता है इसके अंदर ऐसा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू सोलेनोइड कितना हो जाएगा, N5। N क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, N5। अब देखो, अब आपको पता है कि ये जो फ्लक्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फ्लक्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फोर्स, और यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप हटाते हो तो क्या आ जाता है, एल आई। ये जो एल है इट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर मैं ये जो इक्वेशन है ये एक, इसको मैं 1 नाम दे दूं और इसको 2 दे दूं और इन दोनों को मैं लिंक करूं, तो यहां से मेरे पास क्या आती है, इक्वेट कर दूं तो ये क्या आएगा, एन फाइव इज इक्वल्स टू एल आई, और यहाँ से आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाती है एन फाइव अपॉन आई। और देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर एम्पियर। फाइव की यूनिट, फ्लक्स की यूनिट वेबर, और नीचे एम्पियर, और इनको कंबाइन करके हम क्या लिख देते हैं, हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या लेते हैं हम, हेनरी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट, रेजिस्टेंस की तरह ही जो इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, इसका जो कोफिशिएंट होता है, ये फॉर्मूले में आप फाई और करंट तो देख रहे हो, फ्लक्स और करंट वो इस पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन, शेप और कॉइल के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टिविटी आपने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी हो गया, या जैसे डेंसिटी हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, पर वो ना तो मास पे डिपेंड करती है ना वॉल्यूम पर। सेम उसी तरह से ये सेल्फ इंडक्टेंस, तो इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल। ठीक है, तो एक तो आपने ये फॉर्मूला इसका निकाल दिया। दूसरी जो डेफिनेशन आएगी इसकी वो आएगी फैराडे लॉ से। पहली डेफिनेशन तो ये हो गई, और दूसरी डेफिनेशन आएगी फैराडे लॉ से, यानी सेकंड। यहां से हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इसको लिंक करेंगे। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता ही है फैराडे लॉ से आता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, माइनस डी फाई टोटल बाई डी टी। टोटल कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ वो निकालेंगे। तो E इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखो फाइव टोटल ऊपर क्या आ चुका है, L इंटू आई अपॉन डी टी। तो यहां से देखो ईएमएफ कितना आ गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि एल तो कांस्टेंट ही रहेगा इसलिए इसको पहले ले लिया। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। अब इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल देते हो तो ये क्या आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ईएमएफ। और जनरली इसको पॉजिटिव में ही निकालते हैं। अब अगर यहां से
फैराडे लॉ से हमें इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या बन जाएगा, देखो डेफिनेशन भी बन जाएगा, फॉर्मूला भी बन जाएगा यहाँ पर, ई अपॉन डी आई बाई डी टी। ये एक नया फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से जो मैं डेफिनेशन की बात कर रही थी, देखो ये क्या बना, ये आपका बना एल ई के इक्वल कब होगा, ये देखो सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस डीएमएफ के इक्वल कब होगा, जब डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, कब, जब डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए। आप खुद ही देख लो, जब इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाए तभी तो एल और एल ई के इक्वल होगा, यानी सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस डीएमएफ के इक्वल हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि एक बार इंडक्टर बन गया तो उसका इंडक्टेंस फिक्स हो गया, ये एल फिक्स हो गया, इसीलिए हमने ऊपर डिफरेंशिएशन में इसको पहले ले लिया, कांस्टेंट कर दिया इसको, है ना। एक बार इंडक्टर जब बन जाता है तो उसका इंडक्टेंस फिक्स हो जाता है, जिस तरह से एक बार वायर बन गई तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाए, उसी तरह से। ठीक है, और याद रखना कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, ये इनर्शिया की तरह बिहेव करता है, जैसे इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की जिद होती है ना, कि वो अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता, उसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस ये क्या चाहेगा, ये जो भी मतलब कोई अगर करंट इंक्रीज हो रहा है कॉइल के अंदर तो उसको डिक्रीज करना चाहेगा, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करना चाहेगा। तो इट बिहेव्स लाइक, या इट बिहेव्स एज इनर्शिया। ठीक है, opposes the change in state। तो ये कॉन्सेप्ट आपका था सेल्फ इंडक्टेंस का। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो उसको अगली क्लास में करेंगे। अब इतना पार्ट बताओ सबको समझ में आ गया अच्छे से।